अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हादरा। आज 4 अप्रैल है 2026 बरोज सनीचर। कल गुड फ्राइडे था, लेकिन अमेरिका के लिए वो बैड फ्राइडे हो गया। और गुड फ्राइडे ईरान के लिए, तमाम इंसाफ पसंद इंसानों के लिए और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए। मामला ये हुआ कि ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली फिजाई जंग में। अमेरिका का एक जो है फाइटर जेट मार गिराया। अब शुरू में दावा यह था कि वो F-35 है, लेकिन बाद में यह दावा आया कि नहीं, F-15 है। तो चाहे वो F-35 हो या F-15 हो, ये दोनों जो है बहुत आला किस्म के फाइटर जेट हैं अमेरिका के। नो डाउट F-35 जो है वो सबसे लेटेस्ट है, सबसे बेहतरीन है। लेकिन F-15 को भी आप F-16 और F-17 से जो है कंपेयर मत कीजिएगा। दोनों की कंपनी अलग अलग है। F-15 बहुत ही मतलब बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है अमेरिका का, F-16 और F-17 के मुकाबले में। तो वो फाइटर जेट मारा गया। उसके बाद जो है पायलट जो है वो इजेक्ट किया, और उसमें 2 पायलट थे समझिए क्लास से। तो उसकी खोज के लिए जो है अमेरिका जो है कम्बैट को रवाना किया, हेलीकॉप्टर वगैरह को। तो उसमें खबर आ रही है कि एक के हेलीकॉप्टर को भी उन लोगों ने मार गिराया। और अमेरिका को जो है समझ जाइए कि मुख्तलिफ फाइटर जेट वगैरह जो उसके गिरे हैं, तो उसमें से 2 को वो बचा पाया है, और बकिया जो है वो ईरान ही में रह गया। तो अब एक के बारे में यह है कि एक जो है ईरान के अंदर है, चाहे ईरान के लोगों ने उसे पकड़ लिया है लेकिन अभी उसे शो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो मिसिंग है। बकिया फाइटर जेट जो है वो क्रैश हुआ, लेकिन वो लैंड किया है गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में, इराक में, कुवैत वगैरह में। तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 के बारे में भी ट्विटर वगैरह पे चल रहा है, हेलीकॉप्टर इसको उसको लेकर के मिला उला करके। असेंट काम को तो इतना बड़ा सदमा लगा है कि वो तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहा। तो इससे पहले वो जो है फौरन आता था, इनकार करता था, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इवन के डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्रीफिंग दे दी गई कि आपका जो बार बार दावा रहता था कि हम तो नेवी को ख़त्म कर दिए, फ़िज़ाई को ख़त्म कर दिए, अब थोड़ा सा मिसाइल लॉन्चर 10% रह गया है, उसको भी मारने की ज़रूरत है क्या? तो वो देख लीजिए फाइटर जेट जो है F-15 को उड़ा दिया है, और एक पायलट जो है मिसिंग भी है। अब ईरान जो है पता नहीं पकड़ करके उसको शो नहीं कर रहा है। शुरू में तो बात खबर आई कि पकड़ लिया है, पकड़ लिया है, लेकिन बाद में ईरान ने मना किया कि नहीं, जो पकड़ के लाएगा उसको $60,000 इनाम दिया जाएगा, फिर 90 भी कर दिया गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान ने पकड़ लिया होगा। तो अब वो ईरान छिपा क्यों रहा है? तो 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो ये है कि इस तरह का जेनेवा कन्वेंशन है कि इस तरह अगर पायलट वगैरह जो है दुश्मन के कंट्री में जो है वो गिर जाए या वहाँ लैंड करे, तो उसके साथ जो अच्छा सलूक हो, यानी जो है बुरा सलूक ना हो, यानी एक इंसानी लेवल के जो है कैदी बना कर रखो जो कुछ भी है, लेकिन यह है कि उसको इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए और फ़ौरन तबादला वगैरह करना चाहिए कैदियों का। तो वो दबाव आ जाएगा जेनेवा कन्वेंशन के तहत। आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ था, तो जो है इंडिया का एक पायलट उधर चला गया था, क्या नाम था उनका, तो फिर वह वापस करना पड़ा था पाकिस्तान को। तो वो फ़ौरन दबाव आ जाएगा कि पायलट वापस करो, पायलट वापस करो। और जब तक ईरान कबूल नहीं करता है, तो अंदर से खबर भिजवा सकता है कि हमारे पास है और तुमको बार्गेन करना तो करो, इसके बदले में क्या दोगे। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कबूल नहीं करता है ईरान कि हम पकड़ लिए हैं, तो फिर ये है कि अमेरिका के ऊपर एक दबाव रहेगा कि भाई आपका एक पायलट मिसिंग है ईरान में, तो जाइए उसको खोजिए। तो अब ये खोजने में जो है वो फिर और शिकार हाथ आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर लेकर के आएगा, कुछ आएगा तो ये घात लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि दिल तो मानेगा नहीं।
तो एक मर्तबा अगर ये पता चल जाए कि मौत हो गई है तो सब्र मिल जाता है, और अगर आपको पता चले कि जो है मौत नहीं हुई है तो फिर आदमी को जो है गुदगुदी लगी रहती है। तो वही हाल जो है हो सकता है ईरान ऐसा कर रहा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस लिहाज से जो है मतलब ये एक वाकया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक है। एक तो ये कि समझिए इजरायली और अमेरिकन पब्लिक में बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो है सपोर्टर, मेगा सपोर्टर में, कि तुम क्या बोलते थे, तुम इतना बोलते थे कि पहले भी यकीन नहीं होता था लेकिन कोई प्रूफ नहीं रहता था। अब तो ये प्रूफ दिख गया कि किस तरह वो लोग जो है, ऐसा लग रहा था कि कटी पतंग के मानंद जो हमारे फाइटर जेट जो है उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और वो लोग मजा ले रहे हैं। कबायली लोग जो बंदूक से जो हेलीकॉप्टर को निशाना लगा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि फिजा में मामला यह है, तो फिर नेवी का मामला क्या होगा? नेवी के मामले में भी तो वही है, अब्राहम लिंकन कभी पीछे हट रहा है तो जॉर्ज फिरॉल्ड पीछे हट रहा, तो ये पीछे हट रहा, तो वो पीछे हट रहा है। तो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो क्या सबको? अब फिर अगर तुम्हारी फिजाइया की यह हालत है, नेवी की बहरिया की यह हालत है, तो फिर ग्राउंड इन्वेजन की तुम तैयारी कर रहे हो, उसकी क्या हालत होगी फिर बताओ? आज जो अगर मुखालफत करता है तो आर्मी चीफ को तुम जो है रिटायर कर देते हो, फारिग कर देते हो। कैसे भरोसा किया जाए तुम? ये सारे अरमान पे जो है उसका जो है वो पानी फिर गया है। फिर भी वो बददिमाग है, वो जो है कहेगा नहीं हम बदला लेंगे, कुछ करेंगे, हम जो जीत दिखाएंगे। यानी इतना बड़ा सदमा लगा है अमेरिका को कि खुफिया तरीके से 48 घंटे का सीज फायर का रिक्वेस्ट भेजा है। ये रिक्वेस्ट वाला है, ये सरेंडर वाला नहीं है कि 48 घंटे के लिए चलो युद्ध विराम कर देते हैं, यानी फायर को सीज कर लो, तुम भी हम भी, जंग खत्म ना हो, फायर को सीज करते हैं। लेकिन ईरान ने मना किया, नहीं नहीं, जंग जारी है जब तक के कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता है। ये भी बड़ी मुसीबत आ गई सब लोगों के लिए। फिर पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा था तुर्की, मिस्र और सऊदी के साथ, उसके बारे में भी ये आ गया कि ये जो है फेल हो गया। मैं फेल होने की वजह मैं बता चुका हूं कि ये जो है पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहा था, ताकि मार्केट में पैनिक क्रिएट ना हो और हमको टाइम मिलता रहे। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि पाकिस्तान को क्लियर कट ईरान ने जवाब दे दिया कि हम आपके सालसी में जर्रा बराबर भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप कांटेक्ट ही मत कीजिए प्लीज। वजह क्या है? वजह मैं बताया था कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि ठीक है, आप सालसी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो बात किस पे होगी? तो ये लोग कहते थे बात उस पे होगी जो अमेरिका ने 15 पॉइंट दिए हैं, उस पर बात होगी कि आप क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप अपनी बात रखिए, इसका जवाब दीजिए। ईरान ने कहा नहीं, वो 15 पॉइंट को जो कूड़ेदान में डाल दो, हम जो 5 पॉइंट दिए हैं उस पर बात करनी है तो बोलो। तो नहीं, उस पर तो बात नहीं होगी, दुनिया का इमाम तो अमेरिका है, इमाम साहब ने जो कहा है उसकी बात का नहीं, फिर हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम ख़राब किया और मार्केट को संभालने की कोशिश किया कि नहीं बात होने वाली है, जेडी वेंस आने वाला है, 2 मरतबा उसका आना पोस्टपोन्ड हो गया, ये वो। लेकिन ईरान ने आप क्लियर कट कह दिया कि उसको बंद करो, उसको ये नाटक ख़त्म करो। अब पाकिस्तान के लिए एक अलग मुसीबत आ गई है। पाकिस्तान की अलग मुसीबत आ गई है कि यूएई कह रहा है कि हमारा कर्जा वापस करो। अब यह है कि पाकिस्तान से क्या गुस्सा है, पाकिस्तान ने जो है सऊदी से डिफेंस अलायंस था लेकिन वो जो है साथ नहीं दिया, तो यूएई जो है भड़ास निकाला कि हम जो कर्जा दिए हुए हैं वो वापस करो। पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम कर्जा वापस कर देंगे लेकिन तुम्हारे तरफ से हम लड़ने नहीं आएंगे। तो यूएई के पास एक और कार्ड है कि पाकिस्तानी बहुत सारे जो काम करने वाले हैं गल्फ कंट्रीज में, अगर उन सबको फारिग कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन यह है कि कुछ भी पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग नहीं अफोर्ड कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अलग मुसीबत है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि अगर पाकिस्तान जो है ईरान के खिलाफ जंग नहीं करता है इधर से, तो इधर से इंडिया की तैयारी चल रही है कि कोई मौका मिले तो फिर हम इधर से जो है जंग छेड़ दें, और ये अमेरिका ही जो है छुड़वाएगा, देखिएगा।
इधर से अफ़गानिस्तान से जो जंग हो जाएगी, इधर से इसे। तो अब ये है कि पाकिस्तान जो है ईरान से जंग करने के लिए तैयार रहता है, तो इधर जो है इनको शांत कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिर इधर से धमकी दिलाई जाएगी कि अगर ये जंग नहीं लोगे तो फिर ये जंग लो, और अमेरिका बीच में नहीं आएगा। तभी देखिए मामला क्या होता है। तो पाकिस्तान के ताल्लुक से मैं बताऊं कि पाकिस्तान जो है कह रहा है कि भाई आप हमको कर्जा दिए थे, हमारे बैंक में आप पैसा रखे थे, तो कोई एहसान नहीं किए थे, हम इसका आपको सूद देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सूद देता आपको, एहसान नहीं क्या एहसान कैसे नहीं? मुसीबत आए थे तब मांगने आए थे ना। देखिए पाकिस्तान को IMF से पैसा लेना रहता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। वो कहता है कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप वापस कैसे करेंगे? आपके रिजर्व बैंक में जो है पैसा रहना चाहिए, डॉलर रहना चाहिए, तो वो दिखाइए तब हम देंगे। तो अब यह है कि पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक होगा उसमें कुछ डॉलर दिखाना पड़ता है। तो वो पाकिस्तान जो है कभी सऊदी से कहता है कि कुछ आप जो है 2-4 बिलियन हमारे यहाँ रख दीजिए सिक्योरिटी के तौर पर, UAE से कहता है 2-4 बिलियन आप रख दीजिए, चाइना से कहता है थोड़ा आप रख दीजिए, कुल मिलाकर के 10-12 बिलियन जो है ये लोग रख देते हैं। तो वो जब खजाना जो है थोड़ा सा भरा रहता है तो IMF जो है इन लोगों को कर्जा देता है। तो अब पाकिस्तान ने जो है UAE वगैरह से मांगा था कि रख दीजिए 1 साल के लिए, ये 1 साल पूरा हो गया, अब UAE मांग रहा है कि वो हमको दीजिए, तो ये लोग कह रहा है कि थोड़ा सूद ले लीजिए। तो ये 6% सूद चार्ज करता था, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। लड़ाई इसी पे हो रही है कि आपको फ्री में नहीं रखे, सूद देते हैं। सऊदी अरब जो है बहुत ही भाईचारगी निभाता है पाकिस्तान से, तो वो सिर्फ 3 या 4% सूद लेता है। कितना? 3 या 4%। और UAE जो है ये बनिया है, तो ये 6% सूद लेता है। इसके मुकाबले में चाइना कितना लेता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये सब देखे अल्लाह रसूल के खिलाफ ये जंग है कि नहीं है? सूद देने में तो मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन ये सऊदी जो है सूद लेता है अपने इस्लामी भाई से, वो भी मजबूरी में दिया हुआ। और लोग कहते हैं कि यहाँ खादिमुल हरमैन जो इस्लाम की खिदमत करते हैं। सूरह बकरा में क्लियर कट है कि नहीं कि फाज़नु बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूली, जो सूदी कारोबार नहीं छोड़ता है वो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करता है। आइए देखिए अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं, आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके उसका डिफेंड करते हैं कि ये कोई मजबूरी का सौदा नहीं है। सऊदी के पास कम पैसा है, फालतू पैसा पड़ा हुआ है, नाच गाने में बर्बाद करते रहते हैं, अय्याशी में बर्बाद कर रहते हैं। पाकिस्तान को अगर 2-4 बिलियन से जो है सेफ्टी के तौर पर रख दिए उसके बैंक में, तो उसको फ्री में नहीं रख सकते थे, लेकिन नहीं। तो इस लिहाज से जो है ये मैं ऑन रिकॉर्ड अभी यही बहस चल रही है कि कितना कौन सूद अदा करता है, ये पूरा आर्टिकल यही भरा रहता है। तो आप जा करके देखिए, तो ये अल्लाह रसूल के खिलाफ ये लोग जंग करते हैं। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह फंस गया है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, या तो इंडिया से जंग या फिर ईरान से जंग। अब पाकिस्तान जो है ये सालसी के बहाने से बचा हुआ था कि हम तो सालसी कर रहे हैं, हम तो सालसी कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए। अब उसके पास जो है कोई चारा ही नहीं रह गया है, डू एंड डाई का फैसला। लेकिन अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पर कल हथौड़ा पड़ गया है कि अब वो ग्राउंड इन्वेजन के बारे में 100 मरतबा सोचना पड़ेगा उसको कि भाई जब हमारी फ़िज़ाइया की यह हालत ख़राब है, बहरिया की यह हालत ख़राब है कि हमारा बहरी बेड़ा जो आखिरी सहारा है वही जो है पर्शियन गल्फ़ के करीब नहीं जा पा रहा है, तो फिर हमारे फ़ौजी कैसे उतरेंगे पाकिस्तान ईरान में? तो ये बड़ी मुसीबत है। और ईरान में जो भी थोड़ा सा जो है तो समझिए कि फ्रस्ट्रेशन या कहिए या फटीक कहिए या फिर मायूसी थोड़ी सी आ रही थी ये ब्रिज वगैरह के गिरने से, हॉस्पिटल वगैरह के टूटने से। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो देखते हैं डेली जो है लोग ही करते हैं, बात जो है मैं बता रहा हूँ। तो वो जो है कल इससे जो है चार्ज हो गए, कल रात सब लोग फिर जो है तेहरान के सड़कों पर आ गया, खूब जश्न मनाए। तो ये समझ जाइए कि ऐसा लगता है कि अब हम लोग मैच हार जाएंगे, फिर अचानक जो है आपका कोई बैट्समैन 6 लगा देता, 2 बॉल पे 2 6, तो फिर आप में जो जोश आ जाता है, तो वैसे ही जोश आ गया। बकिया यहाँ पर मामला ये है कि
देखिए सही सूरत हाल मैं बता रहा हूँ। आज तो आप लोग मेरी बात ज़्यादा सुनेंगे भी नहीं, इतना जोश जज्बे में होंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जंग जो है ना, ये जितना ज़्यादा खिंचे उतना ज़्यादा जो अमेरिका को फ़ायदा करेगा और इसराइल को फ़ायदा करेगा और ईरान को नुकसान करेगा। यानी ज़्यादा लंबा खींचने पर ईरान को नुकसान है और अमेरिका और इसराइल को फ़ायदा है। लेकिन ये जंग जितनी कॉस्टली होगी ज़्यादा तो उतना ज़्यादा जो है ईरान को फ़ायदा होगा और इसराइल और अमेरिका को नुकसान होगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए ज़्यादा दिन अगर लंबा खिंचता है तो ईरान के पास जो है जो भी वसाइल हैं, जो कुछ भी खाना पानी दवा ववा बारूद वगैरह जो भी जमा करके रखे हैं, उनके पास जो आने का चैनल बहुत कम है, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब पब्लिक के सपोर्ट के आने ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके वसाइल कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। बिल आखिर एक वक्त आएगा कि उनके पास ताकत बहुत कम रह जाएगी। अब यह है कि अगर ज़्यादा कॉस्टली कर दे ईरान, इतना कॉस्टली कर दे कि पूरी दुनिया में जो है हाहाकार मच जाए, भूखमरी जो है दूसरी जगह शुरू होने लगे, तो फिर वो लोग दौड़ करके आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को मनाएंगे कि प्लीज रोकिए जंग, नहीं तो ईरान बाद में मरेगा, पहले हम लोग मर जाएंगे। ईरान तो उसी जो लेवल पे जंग के स्केल को बढ़ा दिया है मजबूरी में, क्योंकि सबको इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया जाए, सब लोगों को इतना इकोनॉमिकल मार दी जाए कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर करे कि भाई रोको जंग को। अब यहां पर मसला क्या हुआ है कि एक चीज जो है कि डेडलॉक बन गया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने पकड़ लिया है। अब पकड़ लिया है तो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी एक अच्छा मौका मिल गया है कि देखो मैं तो जंग बंद करना चाहता हूं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल दे, हम जंग बंद कर देंगे। क्योंकि सब लोग दौड़े दौड़े जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई कि आपके जैसे नुकसान बहुत हो रहा है, सब लोगों का हो रहा है, रोकिए। वो कह रहा है हम रोकने के लिए तैयार है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल दे, हम ये कर देंगे। और ईरान से जब कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोल दीजिए, वो कह रहा है कि हमारा जितना नुकसान किया उसका कंपनसेट दो, तब जो हम खोल देंगे इसको। तो अब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की वजह से जो है ईरान को फ़ायदा भी है, लेकिन ये अमेरिका इसराइल पे जो दबाव आलमी है वो कम भी हो जा रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो दिख रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कौन रोके हुआ है? ईरान रोके हुआ। तो उसको खुलाने के लिए कॉलिशन पे कॉलिशन बन रहा है। तो मैं बताया कि 60 ममालिक का कॉलिशन बना था, जिसकी पहली मीटिंग भी हो गई, और उसको लीड कौन कर रहा है? बरतानिया, के स्टारमर। के स्टारमर आप जानते हैं बरतानिया जो है अमेरिका का एजेंट होता है। तो अब ये लोग जो है, अमेरिका ने कहा था कि या तो तेल हमसे खरीद लो या फिर जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जाओ खुलवा दो, या फिर मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मेरी मदद करो। उन लोगों ने कहा तुम्हारी मदद तो नहीं करेंगे, क्योंकि तुम बदनाम हो, हम भी बदनाम हो जाएंगे, तुमसे तेल भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हम लोग अपने हिसाब से खुलवाते हैं। तो अब ये खुलवाने में मामला क्या है कि ये जो 60 ममालिक हैं ये आगे चल करके 100 ममालिक भी हो जाएंगे। तो अब ये जो है किसके तरफ आएंगे? ईरान की बात मान लेते हैं कि भाई टोल टैक्स दो और यहाँ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर हमारा कब्जा को जो है एक्सेप्ट करो और यहाँ से लेके जाओ। तो लेकिन ये हमेशा के लिए एक मुसीबत है, जो हम हर वक्त हमें फ्री मिलता था, अब टोल टैक्स देना पड़ेगा। या फिर अमेरिका कहता कि फिर हमारा साथ दो और हम जंग के लिए आगे बढ़ते हैं, तुम लोग भी आओ। तो ये लोग जो है धीरे धीरे किधर जाएंगे? अभी तो ये लोग अमेरिका से नाराज हैं, तो ठीक है, वो जो है अमेरिका की तरफ नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ईरान ही से गुफ्तशुनीद करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि ये धीरे धीरे जो है ये अमेरिका की गोद ही में जाएंगे और अमेरिका की बात मानेंगे कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कैसे दे दी जाए, वरना तो फिर कल होकर के हौसी कहेंगे कि बाबल मंदिर पे हमारा कंट्रोल है तो यहाँ पे पैसा दो, तो फिर तो सब लोग जो ज़्यादा ज़्यादा वाटर पार्टी पे बैठ जाएंगे। अब यह है कि के स्टारमर को जैसे लगता है कि ये इन लोगों की साजिश होगी, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन से अभी शदीद लड़ाई चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। उसके वजह से लग रहा है कि ये जो है न्यूट्रल ग्रुप है, ये 60 ममालिक का जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के लिए जो संगठन बना रहे हैं,
और ये लोग अगर साजिश करेंगे तो इमैनुअल मैक्रोन जो है उस साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। इस लेवल की तलखी आ गई है इमैनुअल मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। तो ये असल में आगे चल कर के जो फैसला कुन मामला होगा वो यही ग्रुप करेगा। ये ग्रुप सब्र करते करते फिर किधर जाता है, ये गुस्सा करके सब लोग जो है ईरान ही के सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और सब लोग जो है अपने आप को जो है ईरान से मैनेज कर लेते हैं कि भाई हमारे शिप को निकलने दीजिए, हम इतना पैसा देते हैं, जाने दे झंझट वगैरह। तो फिर अमेरिका की हार हो जाएगी। और अगर ये लोग गुस्सा होकर के कि नहीं अभी अगर एक मरतबा जो टोल दे दिए तो फिर जो है क़यामत तक देना पड़ेगा ईरान को, तो इससे बेहतर है कि अमेरिका के साथ दे करके ही लड़ ही लो सब लोग ईरान से। और धीरे धीरे 2-4 महीना लड़ने के बाद जो ईरान धीरे धीरे कमज़ोरी होगा तो फिर अगर ये लोग जो है अमेरिका के पास चले गए तो फिर ईरान की मुसीबत होगी। तो ये इस पर बहुत बारीक निगाह रखिए तभी जाकर के मामला होगा, वरना देखिए कि क्या होता है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो अभी जो है मामला जो है बहुत बाकी है, ग्राउंड इन्वेजन वगैरह जो है मतलब लगता तो नहीं है कि जो है अमेरिका के लिए जो है फ़ायदेमंद है, लेकिन वो पागल प्रेसिडेंट है, वो चांस लेगा। अब उसमें भी हो सकता है कि ईरान को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाए और समझ जाइए कि पूरे जो है अमेरिकन फौजियों को क्रश कर दे। यानी ग्राउंड इन्वेजन इजराइल लेबनान में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, यानी समझिए कि कहा जा रहा है कि लेबनानियों ने, हिजबुल्लाह वाले ने मरकावा टैंक का मैसेकर कर दिया है, 100 से ज़्यादा इसको तबाह कर दिया। तो फिर जो है ईरान पे अगर ये कदम रखते हैं तो इनके जो है इस्तकबाल कैसा होगा वो गॉड नोज वेल। तो इस लिहाज से जो है अब सब लोग जो है अमेरिका से दामन छुड़ा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी कल सऊदी अरब आई थी, फिर यूएई जाएगी, कतर जाएगी, और ये सब लोग गल्फ़ वालों से जो है अपना जो है ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं कि देखिए हमारी लड़ाई जो है इनसे है, अमेरिका से, इसलिए हम लोग इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहते। बाकी आपसे हमारी हमदर्दी है, आप हमसे जो है गैस ऑयल वगैरह बेचते रहिएगा प्लीज़। तो इस तरह वो मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये गल्फ़ वाले बेचारे बेयार मददगार पड़े हुए हैं, कोई इधर से आकर के पीट के चला जाता है, कोई इधर से आकर पीट के चला जाता है। तो ये मिन जुमला जो है ये दुनिया को अल्लाह ताला एक तरह से सज़ा दे रहा है। जो मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने जो जुल्म ज़्यादती किया है उसका कलेक्टिव पनिशमेंट का अल्लाह ताला ने एक रास्ता निकाला। हर आदमी पेन महसूस कर रहा। देखिए हम लोग जो है गैस जो है 5 दिन हो गया बुक किए हुए, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। तो हर आदमी पे पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि 400-450 लीटर पेट्रोल हो गया है। स्कूल ये सब पता नहीं क्या क्या बंद कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि अरे भाई पाकिस्तान ने जो है पेट्रोल की कीमत डबल क्यों कर दिया, समझ आइए, जबकि उसको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है। ईरान तो पाकिस्तानी जहाज को, शिप वगैरह को आराम से निकलने दे रहा है, रोजाना के बेस पे 2-2 कर निकालने दे रहा है। तो जब आपको तेल का प्रॉब्लम ही नहीं है तो कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं आप? लेकिन वो कह रहा नहीं, मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब वो भी जो है झटका जो है 10 रुपये का लगा है तो 10 रुपये बढ़ाओ ना, तो डायरेक्ट डबल कर दिया है। तो ये वहाँ पर अंधेर नगरी है, चौपट राज है, यानी ज़रा सी मुसीबत आई है कि पूरी मुसीबत जो है वो पब्लिक पे डाल दी है। इतने नाअहल है। इंडिया में अभी देखिए कि ज़रा सी मुसीबत आई है तो गवर्नमेंट ने पहले से बर्दाश्त की है कि अपना 10% टैक्स को कम कर दिया। इसके बाद वो कह रहे हैं कि और जब बढ़ेगा तब पब्लिक पे हम डालेंगे। यानी कुछ भी तो थोड़ा सी इंसानियत तो दिखाया ना। पाकिस्तान का मामला तो अजीब व गरीब है। एक तो उनके शिप को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो है ऑयल गैस सब आ रहा है, और उसके बाद भी अगर ठीक है पूरी दुनिया के निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है तो उसको भी पड़ा होगा, तब उसका जो है 2% 4% बढ़ाया जाता है ना, कि बिल्कुल ही डबल करके रख दिया है। ये मामला देखिए, असल में वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम कर्ज पे देने वाला इंटरेस्ट है। वो तो समझिए बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो सूद में चला जाता है। तो जो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानेगा वो परेशान होगा या नहीं होगा, ये मामला है। तो देखिए तो पाकिस्तान का क्या है, वो तो हालत ख़राब थी ही,
वो तो समझ जाइए कि वहाँ के आर्मी चीफ ने जो है फ़लस्तीनियों का सौदा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप जो कहेंगे हम उसमें जहाँ में हाँ मिलाएंगे, बस ये है कि थोड़ा सा हमें मौका दीजिएगा। तो फिर फ़लस्तीनियों के जो है सौदा किया, अपने यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होने दिया, तब जा कर के उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला हुआ है। IMF वगैरह से कर्जा वगैरह मिला, उसको जो है वाइट हाउस वगैरह में जो है खातिरदारी वगैरह हुई। बकिया तो समझिए कि जैसे ही ये मिशन पूरा हो जाएगा फिर वो ऐसे निकाल के फेंक देगा जैसे चाय में से मक्खी को निकाल फेंक देते हैं। तो देखिए मामला क्या होता है। तो इमैनुअल मैक्रोन तो यहाँ गया हुआ था साउथ कोरिया, वो तो बार बार इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोगों को जो है ना ये जो है ये बायलेटरल जो है ये जो दो ममालिक के जो है ये है कि या तो अमेरिका के कैंप पर हो या चाइना के कैंप पर हो, इसमें से निकलना चाहिए और एक थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए। और वो बार बार इशारा दे रहा है कि जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, ये लोग मिल करके अपना जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाएं, फॉरेन पॉलिसी। भाई हम जिस चीज़ को सही समझते हैं सही करते हैं, जिसको गलत समझते हैं गलत करते हैं। तो ये जो है वो समझ जाइए कि मेरे हिसाब से तो कहीं ऐसा ना हो कि ये यूरोप वाले ब्रिक्स ना ज्वाइन कर लें, और ये ब्रिक्स अगर ज्वाइन कर ले यूरोप वाले सब लोग, तब अमेरिका जो है बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएगा। क्योंकि अमेरिका जो है ऐसी मिशन ही पे चला है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया की एनर्जी पर जो है हमारा कंट्रोल। इसी वजह से वो समझ जाइए कि चाहे वो रियल अर्थ मिनरल एनर्जी हो या फिर फ्यूल हो, गैस हो, कोयला हो, जो कुछ भी हो, सब पर हमारा कंट्रोल। इसीलिए ग्रीनलैंड भी हमको चाहिए, कनाडा में भी तेल निकलता तो वो भी चाहिए, वेनेजुएला में तेल निकलता तो वो भी चाहिए, और फिर जो है ईरान में तेल निकलता वो भी चाहिए, गल्फ़ तो हमारा है ही, इराक तो हमारा है ही, सीरिया तो हमारा है ही, और रशिया तो जो जिससे हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं तो उससे दोस्ती करके हम ले लेते हैं अपना ये। यानी एनर्जी रखने वाले जो भी ममालिक हैं उनको या तो हम अपना दोस्त बना लें या फिर डंडा से सीधा करें, लेकिन वो हमारे हिसाब से काम करें एनर्जी के मामले में, बाकी दूसरे मामले में उनको फ्रीडम दें। इसी वजह से मुझे लगता है कि वो पुतिन पे मेहरबान है और जो है ज़ेलेंस्की पर वो नाराज़ रहता है कि इसको जो है दोस्ती के ज़रिए ही से जो है राम किया जा सकता है। बाकी वेनेजुएला है, इसके प्रेसिडेंट को उठा लो, इन लोगों को जो डरा धमका करके ये कर लो, इसको जो कब्जा ही कर लो ये सब। और एनर्जी पे एक मर्तबा कब्जा हो गया तो फिर चाइना को जो है वो घुटने पे लाया जा सकता है। बाकी इतना करने में जो है बैड टू वर्स मामला हो जाए, बैक फायर कर जाए, कुछ हो जाए जैसा भी ईरान में हो रहा है, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन लोगों का मंसूबा यही है असल में, यानी इसराइल का अपना ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा है, लेकिन अमेरिका का जो है वो पूरा एनर्जी कंट्रोल वाला मंसूबा है। लेकिन उसमें जो है जो आखिरी चट्टान ईरान है, देखिए वो कामयाब होता है या नहीं होता है। अब ईरान ने जो कहा कि जो हमारे पास लेटेस्ट जो है डिफेंस सिस्टम आया है उससे हम मार गिराए हैं, तब ये लेटेस्ट वाला कहाँ से आया है? चाइना ने दिया है, रशिया ने दिया है, या खुद से बनाया है? तब लेटेस्ट तो बड़ी तादाद में भी आ सकते हैं। और ये भी आप समझ लीजिए कि दोनों तरह की बात रहनी चाहिए कि ये जो ईरान ने मार गिराया है तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है 50 की तादाद में फाइटर जेट लेकर जा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, तो उसमें से एक दो जद में आ जा रहा। ये भी बात समझ लीजिए, ये नहीं कि एक ही घुसा उसको मार दी, कंटिन्यू ऊपर घूमते रहते हैं। तो वो जो है मामला ये है कि ईरान का फिजा जो है उस तरह महफूज नहीं है कि अगर एक भी कोई घुसा और उसको मार दिया गया, तो ऐसा नहीं। कई घुसते हैं, जाते आते हैं, उसमें से इक्का दुक्का जो है ये आ जाता है। लेकिन अमेरिका का इक्का दुक्का फाइटर जेट भी अगर जद में आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो और ख़ास तौर से ईरान जैसा जो है फ़िज़ाई में कमज़ोर मुल्क, और इस तरह अगर जो है शिकार कर देता, अब तो काफ़ी तादाद हो गए ना, 20 से ज़्यादा हो गए, 2 दर्जन से ज़्यादा हो गए। इंडिया वाले तो मुसलमान गैर मुस्लिम सब जो है ईरान के इसमें वाहवाही करते हैं, जो ख़ास तौर से फाइटर जेट के मामले में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खूब चुड़ाया था कि रफ़ाइल जो है इतना गिर गया था, उतना गिर गया था, ये वो। तब ये लोग भी बदला लेते हैं कि डोनाल्ड बाबू कितने गिरे हैं आपके,
गिनती याद है कि नहीं याद है? तो सब लोग जो है ईरान के साथ है इस मामले में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जैसे कल जो है गुड फ्राइडे था ईरान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम इंसाफ पसंद इंसानों के लिए, और बैड फ्राइडे था इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, दरिंदा सिफत इंसानों के लिए। वैसे ही डेली जो है गुड न्यूज़ जो है सबको मिलते रहे, यही हम दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह।